सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। और आज मैं हूँ वृंदावन में, स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज महामंडलेश्वर। तो सबसे पहले तो मैं वृंदावन की भूमि को प्रणाम करता हूँ, महाराज जी को प्रणाम करता हूँ कि मैं जो बोलूँ इस इंटरव्यू के दौरान मेरे शब्द महाराज जी की प्रेरणा से मैच करें। मुझे आशीर्वाद दें महाराज जी पहले तो इस चीज के लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, आपके द्वारा प्रेरणा से ही मेरे शब्द निकलेंगे। जी जी। तो महाराज जी सबसे पहले तो आपको प्रणाम। 15 मई 1957 को महाराज जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद एजुकेशन हुई और एजुकेशन के बाद जो पहला महाराज जी का एक टैगलाइन बनाई या महाराज जी ने सोचा, बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। मृत्यु को और मृत्यु के बाद क्या, अच्छा जीवन कैसे जिएं और शांति कहाँ है। महाराज जी आप मेरे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? नारायण 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 नारायण। मनुष्य जीवन हमें लगता है कि अपने आप में ईश्वरीय कृपा का बहुत बड़ा उपहार है। ढेरों योनियां हैं, असंख्य प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो सबसे अलग है। शारीरिक संरचना देखें तो मनुष्य बोल सकता है और कोई प्राणी शब्द में अभिव्यक्त नहीं अपने भाव कर सकता। मनुष्य मुस्कुरा सकता है और किसी को आप मुस्कुराते हुए नहीं देखेंगे। आंसू अन्य प्राणियों के भी गिरते हैं लेकिन मुस्कान नहीं होती। ऐसी ढेरों विशेषताएं। मनुष्य के पास विचार शक्ति है, अन्य किसी के पास नहीं। बौद्धिक क्षमता है और किसी के पास नहीं। तो निश्चित मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, मनुष्य जीवन विशेष है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस जीवन का लक्ष्य तो निश्चित किया जाए कि इस जीवन को प्राप्त करके मुझे करना क्या है, पाना क्या है, जाना कहाँ है। जी। ये न निश्चित होने के कारण से कहीं ना कहीं एक लक्ष्य विहीन जीवन जिया जाता है, जो बहुत कोई अंत में अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। और भगवत गीता यदि आप पढ़ेंगे और जैसे हमने प्रारंभ किया, हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिला। जीवन क्या है, जीवन क्यों है, मानसिक शांति, और वह भी शाश्वत शांति के रूप में, परमानेंट पीस के रूप में, वो कहाँ है, और मृत्यु का सत्य क्या है, मृत्यु के बाद का भी कोई जीवन है क्या, और है तो उसकी सच्चाई क्या है। ये सब प्रश्न प्रारंभ से मन में थे और भगवत गीता ने इन सब प्रश्नों का बिल्कुल तर्कसंगत, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक, व्यवहारिक, वैचारिक और वैज्ञानिक उत्तर दिया, जिस कारण से हमारा जीवन जो है भगवत गीता के भावों के साथ जुड़ता जुड़ता चला गया। महाराज जी एक जियो गीता से जुड़े, ये आपका एक आश्रम का वो निकला हुआ है। किस तरह से लोग, ये संक्षेप में बताना, किस तरह से जियो गीता से जुड़ सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जियो गीता केवल गीता से अलग कोई संस्था नहीं है। जियो गीता का अर्थ है गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। ये जियो गीता उसी की एक प्रेरणा है। जियो गीता से जुड़ने के लिए हमारी एक व्यापक योजना है। चिकित्सा क्षेत्र में गीता, शिक्षा क्षेत्र में गीता, जेल बंदियों के लिए गीता, सीमा पर खड़े सैनिकों के लिए गीता, आदर्श ग्रस्त के लिए गीता, युवाओं के यौवन मूल्यों को सही दिशा देने के लिए गीता, बच्चों के सुसंस्कार के रूप में गीता, घर परिवार के सद्भाव और प्यार के रूप में गीता, और समूची मानवता की मुस्कान और श्रृंगार के लिए गीता, हर रोगी के मानसिक उपचार के लिए गीता। तो जिस जिस क्षेत्र में भी कोई है, समय निकालें और मिल करके जुड़े गीता से, जियो गीता के भाव के माध्यम से, ताकि हमें मुस्कुराती मानवता की ओर
अपने समय का सदुपयोग कर सकें। महाराज जी बेसिकली जियो गीता का जो आपने बताया, ये जो शब्द है जियो, तो जियो शब्द ही अपने आप में एक बहुत कुछ जीवन का सब कुछ समेटे हुए है। जियो का जी मतलब मुझे जो लगता है अपने भाव से लगता है मुस्कुराओ और जियो, जीवन को जियो। बहुत अच्छा आपने बताया महाराज जी। हम लोग मुस्कुराता भारत पर भी काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है लोगों को मुस्कुराहट कैसे दी जाए। तो आपके द्वारा जो मैंने पढ़ा और देखा उसमें गीता का एक और सबक आपने दिया हुआ है। गीता एक सबक है, कभी चेतावनी है, कभी प्रेरणा है, तो कभी प्रेरणा है वो यह सिखाती है कि खुशी भविष्य के लिए टालने वाली चीज नहीं है। तो खुशी पे मैं महाराज जी कुछ बताएं। बिल्कुल ये सत्य है कि हम ये मानकर यदि चलते हैं कि मेरा भविष्य में ये हो जाए, ऐसा अनुकूल हो जाए तो मैं प्रसन्न रहूंगा, तो प्रसन्नता कहीं उधार की ओर चली गई, दूर चली गई हमारे से। जी वर्तमान को हमें अच्छा बनाना होगा और भगवत गीता इसी की प्रेरणा है। भगवत गीता का एक मुख्य जो सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत से लोगों ने इसको बहुत सीमित कर दिया कि फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म कैसे होगा। बहुत व्यापक अर्थ है इसका और आपके प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर है ये श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वर्तमान में मेरे हाथ में जो है मैं उसमें अपना बेस्ट लगाऊं। भविष्य क्या होना है वो मेरे हाथ में नहीं। भविष्य की चिंता जो है वर्तमान की प्रसन्नता को भी छीन लेती है मनुष्य से, और इससे क्या होता है कि ना भविष्य अच्छा बन पाता है ना वर्तमान अच्छा रह पाता है। गीता कहती है कि आप वर्तमान में जीना सीखो, जो आपके हाथ में उसका सदुपयोग करना सीखो। कठिनाई कहाँ होती है, 10 में से 8 वस्तुएं मेरे पास अनुकूल हैं, जी उसकी मैं खुशी ले नहीं पा रहा। जो मेरे पास एक कमी है या नहीं है उसकी टेंशन जो मेरे पास है मुझे उसका भी आनंद या उसकी प्रसन्नता का भी अनुभव करवाने नहीं देती, वंचित कर देती है। तो गीता कहती है जो है उसमें संतुष्ट रहो, वर्तमान जो समय है उसको अच्छा बनाकर उसका सदुपयोग करो, भविष्य अपनी चिंता स्वयं करेगा। महाराज जी एक और प्रश्न है मेरे दिमाग में कि क्योंकि मैं मुस्कुराता भारत में काम कर रहा हूं, जन्मजात दायित्वों का पालन करने से व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, इस पे कुछ बताएं। देखो, जन्मजात दायित्व जो हैं वो हमें ये देखना होगा कि मेरा जन्म किसके लिए हुआ है प्रारंभ से। जी और उसमें गीता को यदि देखें तो गीता हर क्षेत्र के लिए, यदि जन्म लेने के बाद मैं स्टूडेंट के रूप में हूं तो मुझे मेरे दायित्व को उस रूप में देखना है कि एज स्टूडेंट व्हाट इज माय ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है। क्या अच्छी पढ़ाई करके अच्छे जीवन की ओर बढ़ना, या कहीं बुरी संगति में जा करके कहीं नशों में उलझ जाना, बुरी आदतों में उलझ जाना, मेरा क्या कर्तव्य है। ऐसे ही हर क्षेत्र के लिए मैं यदि कर्मचारी हूं तो मेरा वहां क्या कर्तव्य है, मैं यदि व्यवसायी हूं मेरा वहां क्या कर्तव्य है, मैं किसी भी चिकित्सा में हूं मेरा क्या कर्तव्य है, रोगी के लिए मेरी क्या ड्यूटी बनती है। तो जहां भी मैं हूं गीता के अनुसार जियो जीने की कला यही है कि जहां मैं हूं मैं अपने कर्तव्य का बोध करते हुए अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से करूं। कर्तव्य अच्छे परिणाम भी देगा, सामाजिक सद्भावना भी बढ़ेगी, और आप विश्वास रखें कि जब कर्तव्य को अच्छे ढंग से करोगे आप भी मुस्कुराओगे, जिसके लिए कुछ ड्यूटी कर रहे वो भी मुस्कुराएगा, और धीरे धीरे समूचा भारत मुस्कुराएगा। महाराज जी एक आपने चिकित्सा प्रणाली गीता के अनुसार बनाई है और एक वृक्षारोपण पर भी काम कर रहे हैं गीता के अनुसार, और गाय सेवा पर भी आप लोग एक प्रकल्प पर काम कर रहे हैं। आपने लिखा वृक्षारोपण एक यांत्रिक अभ्यास नहीं है, वास्तव में मनुष्य और प्रकृति के बीच करुणा के महज बंधन को पुनर्जीवित करने का एक प्रभावी तरीका है। पर्यावरण बताइए। निसंदेह भगवत गीता को यदि आप देखेंगे, क्योंकि हमें लगता है हर प्रश्न का उत्तर गीता है,
भगवत गीता को आप देखेंगे कि प्रकृति के संरक्षण पोषण की इतनी उदार चिंतन पूर्ण बात गीता में है। भगवत गीता ने कहा कि देवान भाव्यताने, प्रकृति क्या है? वायु देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, चंद्र देवता, पृथ्वी देवी, ये सब देव ही हैं हमारे लिए। और देवता का अर्थ है देता है जो। बहुत अच्छा। राक्षसी वृत्ति क्या है? जो हर समय केवल अपने स्वार्थ, मुझे क्या मिलेगा, हर समय केवल एक ही चिंता, मैं कैसे अधिक से अधिक बटोर पाऊं। और देवता केवल एक योनि नहीं है, देवता एक प्रेरणा है, बहुत जो अच्छा देता है, प्रकृति दे रही है। और मनुष्य प्रकृति के साथ जीना सीखे, अर्थात अपनी भावनाओं को उदार बनाए, केवल लेने की सोच नहीं, मैं क्या दे सकता हूं। और वृक्षारोपण भी उसी की ही एक पहल है। प्रकृति के रूप में पृथ्वी को, वातावरण को कुछ शुद्धता, कुछ शीतलता, कुछ उदारता देने की एक प्रेरणा है। एक और महाराज जी प्रश्न है मेरे पास। गाय सेवा केवल भक्ति का कार्य ही नहीं है, बल्कि पारंपरिक मनुष्य को संरक्षित करने और सामाजिक कल्याण को सहयोग करता है। तो गाय सेवा और पर्यावरण को महाराज जी, इस पर कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, गौ माता हमारी आस्था है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका प्रमाण ये है कि स्वयं हमारे आराध्य भगवान कृष्ण ने गाय को अपनी आराध्या के रूप में स्वीकार किया है। समस्त देवों ने गाय के शरीर में निवास करने को अपना सौभाग्य माना है। प्रकृति देव रूपा है, हमने पहले कहा, और समस्त देवता प्रकृति गाय में निवास करते हैं। गाय का संरक्षण अर्थात समस्त देवी देवताओं की प्रसन्नता, उनकी तुष्टि, उनकी पुष्टि। और देवों की तुष्टि पुष्टि का अभिप्राय है कि प्रकृति की समृद्धि, और प्रकृति समृद्ध होगी, प्रकृति हरी भरी होगी, तो निश्चित रूप से पर्यावरण अपने आप शुद्ध होगा ही होगा। और उसी का एक प्रमाणिक आप देखें, मनुष्य कितना भी धनवान हो, बलवान हो, सामर्थ्यवान हो, विद्वान हो, महान हो, लेकिन मल तो त्याज्य होता है ना जी। मल तो कहीं भी मनुष्य का पड़ा होगा, बिल्कुल। वहां नजदीक बैठ के आप कोई अनुष्ठान नहीं कर। लेकिन आप गाय की पवित्रता और गाय की पर्यावरण शुद्धि की दिव्यता प्रेरणा के रूप में आप देखें कि जिसका मल इतना पवित्र है कि हमारे पूजा के अनुष्ठानों में प्रयोग होता है। गोबर और गौमूत्र हमारे पूजा के अनुष्ठानों में प्रयोग होता है। और कभी भी आप देखें, गाय का गोबर जो होता है वो वातावरण में जहां होता है, उस वातावरण के ना जाने कितनी दूरी तक के प्रदूषण का हरण करने में सक्षम है। हाँ, लेकिन कंडीशन ये भी है कि वो भारतीय नस्ल के देसी गौवंश, देसी गाय, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो गाय का गौमूत्र है, गोबर है, और गाय में देवों का वास, देव ही प्रकृति हैं, तो निश्चित हर रूप में गौ माता का संरक्षण पर्यावरण का संरक्षण है, प्रकृति का पोषण है, और समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य है कि आज पर्यावरण शुद्ध हो। महाराज जी, एक अंत में एक क्वेश्चन मैं आपसे और लूंगा, युवा भारत के लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे गीता को लेके? गीता की जो हमें सिखाया गया है गीता में, जो साइंटिफिक, जैसा आपने बताया, साइंटिफिक रूप से हमको बताया गया है और वो सिद्ध हुआ है। इसके साथ महाराज जी एक क्वेश्चन मैं और जोड़ रहा हूं, जिस तरह से सूर्य की किरण सभी के लिए एक जैसी होती है, गीता उसकी एक प्रमुख मार्गदर्शक भी है, जो विरोधी विचारों को भी जोड़ देती है। तो युवाओं को अंत में एक संदेश, कितनी देर, महीने में एक दिन, साल में एक दिन गीता का पाठ करें, जिससे मन में शांति हो, गौ सेवा हो, पर्यावरण बढ़े हमारा, बताइए। तो सबसे पहले तो हम युवाओं के लिए भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक की बात कहेंगे, जिसमें भगवान कहते हैं, उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। अपने आप से अपने आप को ऊंचा उठाओ, अपने आप को गिराओ मत। आत्मै भी आत्मबंधु और आत्मना, आप स्वयं ही अपने मित्र भी हो
और स्वयं भी अपने शत्रु भी हो, ये गीता का युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। सीढ़ी वही होती है, छत पर भी ले जाती है, नहीं संभल कर चले तो गिरा भी देती है। सीढ़ी का दोष नहीं, हमारे प्रयास का कहीं ना कहीं जो पतनकारी रूप होता है वो गिराता है। जी। तो आओ, यौवन जो है जीवन की फाउंडेशन है। यौवन की ऊर्जा को स्वामी विवेकानंद बनाओ, यौवन की ऊर्जा को अर्जुन बनाओ, दुर्योधन नहीं बनाओ। जी। दुर्योधन की जवानी स्वयं के साथ साथ पूरे कुल के संहार का कारण बनी। आओ, अपने यौवन की ऊर्जा को सात्विक कार्य में लगाएं, राष्ट्र चेतना में लगाएं, राष्ट्र स्वाभिमान में लगाएं, प्रकृति के संरक्षण संपोषण में लगाएं, गौ सेवा में लगाएं, कुछ अच्छे संकल्प जगाएं, नशों से दूर रहने का संकल्प करें। और सबसे बड़ी बर्बादी यौवन ही नहीं, जीवन ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय है यदि युवा चेतना केवल नशों में बर्बाद की जा रही है। तो आओ, ऐसी विकृतियों से बचें, युवा चेतना को ऊर्जा बनाएं, ऊर्जा को सकारात्मक रचनात्मक रूप दें, ताकि आपका स्वयं का जीवन भी आप पर स्वाभिमान कर सके और आपका जीवन समूचे राष्ट्र की धरोहर है, पूरे भारत की धरोहर है। उसको इतना उज्जवल बनाओ कि आपका जीवन भारत स्वाभिमान की एक प्रेरणा बन पाए। बहुत बहुत शुभकामना महाराज जी, आपने हमको बहुत समय दिया। एक बार फिर आप लोगों ने बोला है कि फिर कभी हम मिलेंगे एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।